नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि की बात करेंगे शनि के आधार पर, क्योंकि जो शनि है वो उदय हो रही हैं 12 अप्रैल को। देखिए, पहले ना शनि अस्त रहेंगे, रह चुके हैं और अभी भी 12 अप्रैल तक रहेंगे। 12 अप्रैल को ही शनि उदय हो जाएंगे। अस्त रहने का कारण ये है कि जो सूर्य था ना वो शनि के पास आ गया है। ठीक है, शनि के पास जब सूर्य आ जाता है तब वो शनि को अस्त कर देता है। इसका कारण आपको अगर इजी लैंग्वेज में बताएं, जैसे कि एक कमरा है, एक कमरे में बहुत सारा अंधेरा है, अंधकार को शनि कहा जाता है। ठीक है, और वहां पर सूर्य आ गया, सूर्य ने रोशनी कर दी तो अंधकार हो गया, अंधकार मिट गया, अंधकार का नामो निशान ही नहीं रहा। तो यही हुआ जब सूर्य और शनि एक साथ आ गए। तो इसमें क्या होता है कि शनि अस्त हो गया, हर जगह उजाला ही आ गया, हर जगह सूर्य ही आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सूर्य शनि का साथ छोड़ देंगे और एक कदम आगे चले जाएंगे और शनि अब फिर से आज़ाद हो जाएगा और फिर से उदय हो जाएगा और फिर से अपनी शक्तियों को दिखाएगा, फिर से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रांग हुआ शनि, यानी कि उदय हुआ शनि धनु राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। ठीक है, अब शनि कौन से घर पर बैठे हैं, कहाँ कहाँ दृष्टियां हैं, इसके आधार पर आपकी लाइफ में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा 12 अप्रैल के बाद, इसकी बात करेंगे। देखिए, शनि जो है वो बैठे हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में बैठेंगे 12 अप्रैल को, अभी भी 4th हाउस में, लेकिन अभी सूर्य के साथ है। 12 अप्रैल को अकेला शनि हो जाएगा। ठीक है, तो 4th हाउस में शनि उदय होंगे। ठीक है, दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ेगी? दृष्टियां पड़ेगी छठे घर पर, 10वें घर पर और पहले घर पर। चौथा घर होता है सुख सुविधाओं का घर। ठीक है, अब यहाँ पर सुख सुविधाओं के घर पर बैठा हुआ शनि और अब वो उदय हो गया है। उदय हो गया है मतलब जागृत हो गया है, जाग गया है, वो सोया हुआ था अब जाग गया है। तो जागा हुआ शनि जब 4th हाउस पर उदय होगा तो 4th हाउस सुख सुविधाओं का घर है, तो सुख सुविधा को बढ़ाएगा, सुख सुविधा के रास्ते में आ रही परेशानियों को दूर करेगा। ठीक है, सुख सुविधा के रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, सुख सुविधा की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सुख सुविधा मिलती हुई आपको नजर आएगी। शनि जिस भी घर पर होते हैं ना वहाँ मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अब सुख सुविधा के घर पर बैठे हैं तो सुख सुविधा किससे आती? धन से आती हैं, और यहाँ पर ये दूसरे घर के मालिक हैं। सूर्य जो हैं दूसरे घर के मालिक होकर चौथे घर पर बैठे हैं। दूसरा घर का मालिक मतलब दूसरा घर क्या है? धन का घर। तो धन कमाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन ये अच्छी बात है कि मेहनत जो आप करोगे उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए मेहनत करने से कतराओगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। ठीक है, मेहनत करने का, तो मेहनत करने से जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा तभी तो सुख सुविधा बढ़ा पाओगे, तभी तो सुख सुविधा ले पाओगे। तो यहाँ पर सुख सुविधा पर बैठा हुआ शनि, 4th हाउस में बैठा हुआ शनि आपकी सुख सुविधा को बढ़ाएगा, क्योंकि धन आएगा तो सुख सुविधा अपने आप बढ़ेगी। लेकिन हाँ, धन कमाने के लिए मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने से घबराओगे नहीं, क्योंकि मेहनत के अनुसार रिजल्ट भी मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? दृष्टि पड़ रही है छठे, 10वें और पहले घर पर। पहला घर जो होता है ना वो आप खुद हो, आपकी नीयत, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपका शरीर, आपकी इम्यूनिटी, ये सब कुछ है पहला घर। पहले घर पर शनि की दृष्टि पड़ना थोड़ी सी ओवर थिंकिंग को बढ़ा जाता है और थोड़ा सा आलस भी दे जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी है पहला घर। तो ये शनि जो होता है, शनि अगर पहले घर पे बैठा हो या जहाँ पर दृष्टि आ रही हो, ये थोड़ी सी ओवर थिंकिंग और थोड़ी सी आलस ले आता है। तो इस चीज़ को जितना आप थोड़ा दूर रखेंगे उतना ही कामयाबी की तरफ आप बढ़ोगे। तो इस चीज़ को इग्नोर करना है, इस चीज़ को दूर करना है, क्योंकि ये शनि के नेगेटिव पार्ट्स हैं, तो इसको अपने हटा देना है, पॉजिटिविटी की तरफ पकड़ना है, शनि के पॉजिटिव पार्ट्स को पकड़ना है। ठीक है, और पहले घर पर दृष्टि देता हुआ शनि आपको समाज में आगे भी बढ़ाएगा, आपको समाज में मान सम्मान भी देगा, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती रहेगी, आपको निरंतरता भी मिलती रहेगी। आपको मतलब आगे बढ़ते रहना है, लेकिन आपको आलस नहीं लाना है, आपको थकना नहीं है, आपको निरंतरता बनाए रखनी है। शनि का दूसरा नाम ही निरंतरता है। अगर आप निरंतरता से चलते रहोगे तो शनि सपोर्ट करेगा ही करेगा, और यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि शनि बैठा ही सुख सुविधा के घर पर है। तो अगर आप मेहनत करते रहोगे, निरंतरता पे आते रहोगे तो सुख सुविधा मिलती रहेगी, क्योंकि सुख सुविधा के घर पर ही शनि बैठा है। ठीक है, अब कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है? छठे और 10वें घर पर। छठा घर होता है ऋण रोग शत्रु का। ठीक है, और ये नौकरी का घर भी होता है। तो यहाँ पर नौकरी के क्षेत्र में भी आपका व्यापार बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप जहाँ पर भी नौकरी करते हैं वहाँ पर मन लगना
वहाँ पर सैलरी बढ़ना, वहाँ पर काम आना, काम मिलना, क्योंकि मेहनत करवाएगा आपसे। तो दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है नौकरी घर पर। नौकरी में मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, मेहनत करने से कतराओगे नहीं, मेहनत करने से डरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कोई भी इंसान मेहनत करने से नहीं डरता है, वो तब परेशान होता है जब मेहनत का रिजल्ट उसको नहीं मिलता। अब यहाँ पर अगर आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा तो आप परेशान नहीं होगे, खुशी खुशी मेहनत करोगे, ठीक है। तो रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रु, तो कोई ऋण भी आपका छूटता हुआ नजर आएगा या ऋण से राहत मिलती हुई नजर आएगी। कोई पुराना रोग भी दूर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शनि का सपोर्ट है तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 10वें घर पर। 10वां घर भी कर्म का घर है, करियर का घर है, ठीक है। अब करियर में ग्रोथ होगी तभी तो सुख सुविधा आएगी। सुख सुविधा के घर पर बैठा हुआ शनि आपकी सुख सुविधा को बढ़ा रहा है। सुख सुविधा कैसे बढ़ती है? धन आता है तो ही बढ़ती है ना। तो यहाँ पर धन के क्षेत्र में भी दृष्टि है 10वें घर पर। 10वां घर करियर का घर है। तो आपका जिस भी क्षेत्र में करियर है, आप नौकरी कर रहे हो या आप अपना व्यापार कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन स्ट्रक्चर से जुड़े हो, जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर आपका व्यापार बढ़ता हुआ, काम बढ़ता हुआ, सैलरी बढ़ती हुई, इंक्रीमेंट होती हुई, प्रमोशन होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण सुख सुविधा बढ़ेगी। क्योंकि चौथे घर पर शनि बैठा है, वो सुख सुविधा को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कैसे? क्योंकि धन आएगा। धन कहां से आएगा? आपके करियर से आएगा। तो घुमा फिरा कर आपका करियर चलेगा, आपके पास सैलरी आएगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा। धन बढ़ेगा तो सुख सुविधा ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगी। तो ओवरऑल ये जो शनि का उग्रित होना है, ये जो शनि का जागृत होना है, ये आपके लिए अच्छा ही है, काफ़ी अच्छा है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि आपको शनि की दृष्टि पहले घर पर जो आलस ज़रूर लेकर आती है और जो कभी कभी कह सकते हैं ओवर थिंकिंग बहुत करवा देती है, तो इस चीज़ से अगर आप बच जाओगे ना तो आगे बढ़ते रहोगे, पीछे को नहीं आओगे। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचना में पीछे को भी ले आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना हमारी सेहत खराब कर देता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचना भी हमारे लिए हानि हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको आलस नहीं करना है। निरंतरता आती रहेगी तो सुख सुविधा बढ़ती रहेगी। शनि अच्छे घर पर बैठा है तो शनि आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा, निरंतरता बनाए रखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।